अरे इसका हाई इंटर क्या नाम बताया था? श्याम। ठीक है, तो यहाँ से तुम जुड़ जाना। अब यहाँ से चैप्टर नया शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से तुमको समझ में आएगा। अभी तक तो सब वो क्या था, हवा हवाई। अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य इसका संविधान का भाग होगा 4 क और अनुच्छेद होगा 51 क। अनुच्छेद 51 क। ठीक है, अब समझिए। ठीक है, हमारे संविधान में भाग 3 में, ये भाग कौन सा है? 4 क है। भाग 3 में है मूल अधिकार। मूल अधिकार। ठीक है, भाग 4 में क्या है? तो जो अभी चैप्टर चल रहा था, राज्य के नीति निदेशक तत्व। और भाग 4 में क्या है? 4 क में मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य। इसको लिखने का मेरा पर्पस क्या है, ये समझिए। ठीक ना? जनरली किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो घर की हो या संविधान की हो या किसी देश की हो, अधिकार और कर्तव्य, अधिकार और ये क्या है? मूल अधिकार है। और ये क्या है? अधिकार और कर्तव्य हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या अधिकार और कर्तव्य? अधिकार और कर्तव्य जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसका मतलब क्या है? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझिए। अगर मैं आपसे रोज जो है पढ़ाऊं कुछ नहीं और टेस्ट लूं और कहूं टेस्ट लेना मेरा क्या है? टीचर का अधिकार है, तो आप क्या कहेंगे? पढ़ाना भी कर्तव्य है। तो अगर मैं अपने अधिकारों की मांग करूंगा तो ठीक है ना, आप किसकी मांग करेंगे? कर्तव्य। आप भी अपने अधिकार की मांग करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं अधिकारों की मांग कर रहा हूं तो उस अधिकार में मेरा कुछ कर्तव्य भी क्या है? छुपा हुआ है। ठीक है ना? तो इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं आप अपने अधिकारों की मांग करेंगे, सर पैसा दिए पढ़ाइए, तो हम भी कहेंगे याद करके आइए। याद करके नहीं है तो गलती किसकी? आपकी है। तो आपका कर्तव्य है पढ़ना। तो ठीक ना, तो आप अपने अधिकारों की मांग करेंगे तो मैं आपसे आपके कर्तव्यों की भी क्या करूंगा? मांग करूंगा। तो किसी भी व्यवस्था में जब आप सरकार से अधिकार की मांग करेंगे कि भाई हमको ये अधिकार चाहिए, सरकार हमको अधिकार दे, या ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं सरकार हूं, आप कहिए कि सरकार मुझे रोटी की व्यवस्था करे, मैं भूखा नहीं मरूंगा, ये सरकार के क्या है? कर्तव्य है ये। और आपका क्या है? अधिकार है। तो मैं भी आपसे क्या कहूंगा? आप संविधान का पालन कीजिए, आपका क्या है? कर्तव्य है। तो आपने अगर मुझसे अधिकारों की मांग की कि राज्य हमें रोटी दे, तो मैंने आपसे भी क्या अपेक्षा की? आप अपने कर्तव्यों का पालन करिए। है कि नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करता रहूं या आप मुझसे अपने अधिकारों की मांग करते रहिए और आप मेरे प्रति किसी कर्तव्य का निर्वहन ना कीजिए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो जनरली अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं और चलना भी चाहिए। समझ में आ रही है बात ना? ठीक। तो इसलिए आप देखें तो हमारा जो ओरिजिनल संविधान था,
जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान में अधिकारों की बात तो की गई थी, उस संविधान में अधिकारों की बात की गई थी, लेकिन कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। ठीक है ना? हमारे मूल संविधान में अधिकारों की बात की गई थी, लेकिन कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। तो कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया। ये किसका चैप्टर है? इसे बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यानी कि ये 1950 में जो चीज होनी चाहिए थी वो कब जोड़ी गई? 1976 में। ठीक है? होना क्यों चाहिए था? अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। एक बात समझ गई? अब दूसरी बात समझिए। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, तो अगर जोड़ा भी गया 1976 में, तो इसको जोड़ा जाना चाहिए था किसके बगल में? 3 के क में। क्यों? क्योंकि भाई अधिकार और कर्तव्य क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगल बगल में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि भाई जैसे आप अधिकार की मांग करेंगे, हम अपने कर्तव्य की मांग करेंगे, हम करेंगे आपसे। तो इसको जोड़ा जाना चाहिए था कहाँ? 3 क में, लेकिन वास्तव में कहाँ जोड़ा गया? 4 क में, यानी कि डीपीएसपी के बाद लास्ट में जोड़ा गया ना, एक तरह से 4 क में जोड़ा गया। रहना चाहिए था किसके साथ दोस्ती? मूल अधिकार के साथ, लेकिन रख दिया किसके बगल में? डीपीएसपी के बाद। ठीक है? अब मेरा एक सवाल है कि जब सैद्धांतिक तौर पर अधिकारों को कर्तव्य को अधिकारों के साथ रखना चाहिए था, ठीक ना, तो इसको क्यों भाग 4 के बाद रखा गया? नहीं, उसका तो ठीक है। नहीं, इसको जोड़ा गया। हाँ, ठीक है। देखिए ऐसा है कि ये अधिकार की बात अलग है, ठीक ना। अब इसको डीपीएसपी के बाद रखने के पीछे का तर्क समझिए, क्यों रखा गया, ठीक है ना। ये किसके कर्तव्य हैं, ठीक ना, और ये किसके कर्तव्य हैं? नागरिक के। भाई ये इसका नाम ही क्या है? राज्य के नीति तत्व। तो ये किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है कि नहीं है? ठीक है। और ये नागरिक का। मान लीजिए मैं राज्य हूं और आप मेरे नागरिक हैं, ठीक है। तो मैं जब तक आपको पढ़ाऊंगा नहीं, लिखाऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, तब तक आप टेस्ट देने के लायक रहेंगे नहीं। तो कहने का मतलब क्या है? जब तक राज्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, तब तक नागरिकों के लिए उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए माहौल नहीं बनेगा। समझ आ रही है बात? ठीक है ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम तानाशाही वाली सरकार चलाते हैं, थोड़ा खराब सरकार चलाते हैं, लोकतंत्र है लेकिन सरकार खराब चला रहे हैं, ठीक ना। और हमसे जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है, और एक दिन जिस दिन वोटिंग है उस दिन रिक्शे वाले से कहिए कि चलो वोट देने चलना है, चलो, वो क्या कहेगा? अरे हम अपना, हमारा एक दिन का दिहाड़ी गया, हम क्यों जाए वोट डालने के लिए? क्योंकि उसको सरकार की नीति और कार्यक्रम से कोई, तो वो वोट डालने क्यों जाएगा? वो तो कहेगा कि हमारी एक दिन सब बंद है, हमारा दिहाड़ी खत्म हो गया, हम तो आज खाने बिना मर जाएंगे, है कि नहीं? तो वो क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि उसको सरकार ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन
नहीं किया, उसकी भलाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया, उसकी सामाजिक स्थिति के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया, तो वो अपने कर्तव्यों का, राज्य के प्रति जो वोट डालने का उसका कर्तव्य है, वो मना कर रहा है कि नहीं हम वोट डालने नहीं जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम उसको हमेशा बेनिफिट दे रहे हैं, मुफ्त में इलाज दे रहे हैं, मुफ्त में आवास दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको ये पता रहेगा कि राज्य से हमको क्या मिल रहा है, हमको सुविधा मिल रही है, इसलिए सरकार रहनी चाहिए। सरकार चली गई तो हो सकता है कि दूसरी सरकार हमको ये सुविधा ना दे, फिर क्या करेगा वो वोट डालने जाएगा। तो कब डालने जाएगा, जब उसको सरकार से बेनिफिट दिखाई देगा, या सरकार जनता को ऐसा माहौल दे जिसमें वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। अरे भाई हम आपको पढ़ाए ही नहीं और फिर कहें कि रोज तैयार करके आना, किताब पढ़ के आना, तो आप पढ़ के आएंगे? आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन तभी कर पाएंगे जब आपके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हम क्या करें, उचित माहौल प्रदान करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम जब उचित माहौल आपको प्रदान करेंगे, हम आपको समझा दें, लिखा दें और फिर कहें नोट्स तैयार करके आइए, तो आपको अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब है कि पहले राज्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, और राज्य जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तो नागरिकों के अंदर एक अनुकूल माहौल जन्म लेगा जिसमें नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप लोग क्राइम से भरपूर हों, क्राइम झेल रहे हैं, दिन में किडनैप कर लेता है, तो वोट के दिन आपका हिम्मत पड़ेगा वोट डालने का? क्यों? आज तो भले डाल देते, कल से कौन बचाएगा हमको, है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि यहां पर आप डर क्यों रहे हैं? क्योंकि मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, आपको 5 साल हमने सुरक्षा नहीं दी, इसलिए आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, वोट डालने नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि यह राज्य अपने कर्तव्यों का जब निर्वहन करेगा तो नागरिकों को एक अनुकूल माहौल और मौका मिलेगा जिसमें वो अपने कर्तव्यों का, राज्य के प्रति जो कर्तव्य उसका निर्वहन कर पाएंगे। तो ये राज्य का निर्वहन किसके लिए है? जनता के लिए। किसके लिए? और नागरिकों का कर्तव्य किसके लिए? राज्य के लिए है, ठीक है ना। तो इसमें प्राथमिकता है हमारी कि पहले हम आपको अच्छे काम से आपके लिए एक अनुकूल माहौल पैदा करें, फिर आपसे अपेक्षा करें कि आप मेरे लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। इसी वजह से डीपीएसपी को किसके बाद रखा गया? डीपीएसपी के बाद रखा गया मूल कर्तव्य। अब यहीं से दूसरी बात समझ लीजिए, मूल कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है। मूल कर्तव्य मतलब मूल कर्तव्यों में जो बातें लिखी हैं उसको माने तो भी अच्छा है और नहीं माने तो भी अच्छा है। समझ आ गई बात? मूल कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है, आगे विशेषता में बताऊंगा। तो मूल कर्तव्य को बाध्यकारी क्यों नहीं बनाया गया, ये भी समझिए। उसका रीजन ये है कि जब मेरा एक कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है, मैं राज्य हूं, तो मेरा कर्तव्य बाध्यकारी है क्या? तो मेरा कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है तो नागरिकों के कर्तव्य को बाध्यकारी कैसे बनाया जा सकता है? मेरा कर्तव्य है कि मैं 1:30 बजे क्लास में आऊं, मैं खुदे आ रहा हूं 1:45 बजे, और आपको कह दूं तुम 1:30 बजे के बाद आओगे तो भगा दूंगा। ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। ये तब हो सकता है कि जब मैं रोज 1:30 बजे आऊं, तब आपको भी कह सकता हूं कि 1:30 बजे आइए, नहीं तो भगा दूंगा। लेकिन अगर मैं ही अपने कर्तव्य को, मेरा ही कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है, तो हम आपको भी आपके कर्तव्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मैं अगर 5 मिनट आगे पीछे होता हूं तो आपको भी हमें अनुमति देनी पड़ेगी कि आप 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे आए तो कोई बात नहीं है। तो चूंकि राज्य के कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है, इसीलिए नागरिकों के कर्तव्य को भी बाध्यकारी नहीं बनाया गया। कि नागरिक को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि 1:30 बजे क्लास है तो 1:30 बजे पहुंच जाए, लेकिन इसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया। तो इसका कारण था डीपीएसपी का होना, कि पहले राज्य अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, फिर नागरिकों को कर्तव्य निर्वहन करने का मौका मिलेगा। और राज्य के कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है तो नागरिकों के कर्तव्य को भी बाध्यकारी
नहीं बनाया जाएगा। इसी की वजह से इसको डीपीएसपी के संदर्भ में देखते हुए डीपीएसपी के बाद जोड़ा गया। लेकिन जोड़ा कैसे जाना चाहिए था? मूल अधिकारों के बाद जोड़ा जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन डीपीएसपी की वैल्यू होने की वजह से इसको क्या किया गया? बाद में जोड़ा गया। इतनी बात समझ आ गई? अब दूसरी बात समझिए, हम विश्व के अधिकांश देशों के संविधान का अगर अध्ययन कर लें, 95% देशों के संविधान का अध्ययन कर लें, तो विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में सिवाय एक देश के, किसी भी देश के लोकतांत्रिक देश, अगर देश कैसा है? लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश के संविधान में मूल अधिकारों का तो उल्लेख मिलेगा, लेकिन लोकतांत्रिक देशों के संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। आप अमेरिका का संविधान पढ़ लीजिए, इंग्लैंड का संविधान पढ़ लीजिए, कनाडा का पढ़ लीजिए, आयरलैंड का पढ़ लीजिए, या किसी और देश का पढ़ लीजिए। विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में यद्यपि कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे क्या होते हैं? पूरक होते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक देशों ने, लोकतांत्रिक देश का मतलब एक ऐसा देश जिसकी सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है, उस लोकतांत्रिक देश में अधिकारों का उल्लेख तो है, लेकिन कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। अमेरिका में अधिकार का उल्लेख मिलेगा, कर्तव्य का उल्लेख नहीं मिलेगा, सिवाय जापान के। जापान एकमात्र लोकतांत्रिक देश है जिसके यहाँ अधिकार और कर्तव्य दोनों का उल्लेख है। अधिकार और कर्तव्य, ठीक है। लेकिन विश्व में जितने भी समाजवादी प्रकृति के देश हैं, किस प्रकृति के? जैसे रूस, जैसे चीन, तो इन देशों में अधिकार और कर्तव्य दोनों को साथ साथ रखा गया है। अधिकार और कर्तव्य को मतलब वहाँ इसके जस्ट बगल में रखा जाएगा। कहाँ पर? रूस और चीन में, ठीक ना? क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये मानते हैं कि अगर आप राज्य से अधिकारों की मांग करेंगे तो राज्य आपसे आपके कर्तव्यों की मांग करेगा। तो रूस में अधिकार और कर्तव्य को पूरक माना गया है। आप रूस में कोर्ट में जाएंगे, मुझे मेरा अधिकार चाहिए, तो अधिकार देते समय कोर्ट देखेगा कि आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया है या नहीं किया है। नहीं किया तो अधिकार भी नहीं देगा। बात समझ आ रही है? तो समाजवादी देशों में, साम्यवादी देशों में, जैसे चाइना का एग्जाम्पल लिया हमने, रूस का एग्जाम्पल लिया, इन देशों में अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब अधिकार की मांग करेंगे तो तभी अधिकार मिलेगा जब कर्तव्य आप करेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आपको अधिकार कर्तव्य का पालन करिए तब भी, और नहीं करिए आपके अधिकार सुरक्षित हैं, आपके अधिकार आपको मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब एक बात और समझ लीजिए, फिर इसको लिखवाता हूँ। तो हमारा जो संविधान था ओरिजिनल 26 जनवरी 1950 में जो लागू हुआ था, उसमें कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। क्यों नहीं था? हमने बताया ना कि विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में सिवाय जापान के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ अधिकारों का उल्लेख है। तो हमने भी वही सोचा कि भाई हम भी लोकतंत्र हैं तो हमें क्या रखना है, सिर्फ अधिकार ही रखने हैं, कर्तव्य नहीं रखने हैं। ठीक है, तो हमने नहीं रखा। तो ऐसा क्या हुआ कि फिर हमको कर्तव्य को बाद में आकर के क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ा। तो इसकी छोटी सी कहानी है। 1975 में 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। क्या लगा दिया? आपातकाल, इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगा दी तो उस माना जाता है कि वो जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, वह इमरजेंसी लगाना गलत था। क्यों गलत था? कारण बताता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 352 में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर आपातकाल का उद्घोषणा कर सकता है। किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद, सॉरी मंत्रिमंडल का, मंत्री परिषद मान लीजिए, क्योंकि संविधान में जो भी प्रावधान है, ठीक है ना, उसमें हमारी संसदीय व्यवस्था होने की वजह से राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की
यानी कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू अपने मन से काम नहीं करेंगे, किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। और मंत्री परिषद का मतलब मंत्रियों की टीम, मंत्रियों की। लेकिन उस मामले में माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति को व्यक्तिगत सलाह दी थी। व्यक्तिगत सलाह का मतलब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को कहा कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए, तो उन्होंने इंदिरा गांधी की सलाह पर क्या किया? इमरजेंसी लगाई थी, न कि मंत्री। हाँ, मंत्री परिषद का मतलब इंदिरा गांधी प्लस उनकी टीम, पूरा टीम। तो टीम की सलाह पर लगाना था, तो राष्ट्रपति ने टीम की सलाह पर नहीं, मंत्री परिषद की सलाह पर नहीं, सिर्फ इंदिरा गांधी की सलाह पर। तो एक आदमी की सलाह पर कोई निर्णय राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह माननी चाहिए थी, न कि केवल प्रधानमंत्री की। एक इसका लॉजिक दिया जाता है। इसी वजह से माना जाता है कि आपने जो नेशनल इमरजेंसी लगाई थी वो क्या थी? गलत थी। और जब गलत थी तो जनता ने उसका विरोध शुरू किया। विरोध क्या शुरू किया? सरकार के कार्यालयों को, सरकार की संपत्तियों को, भवनों को, रेलवे को, सरकारी बसों को, रेलवे ट्रैक को तोड़ना फोड़ना जलाना सरकार, जनता ने क्या किया? शुरू किया बवाल। जब बवाल शुरू किया तब सरकार के दिमाग में आया कि हमारे देश के नागरिकों के पास भी या हमारे देश के संविधान में भी अगर मूल कर्तव्य होते, अगर मूल कर्तव्य होते तो हम जनता से अपील कर सकते थे कि हे जनता, जो तुम जला रहे हो राष्ट्र की संपत्ति क्या है? तुम्हारी संपत्ति है। जो क्षति कर रहे हो किसकी क्षति कर रहे हो? इंदिरा गांधी की क्षति नहीं है वो जनता के टैक्स के पैसे से क्या किया गया है? बनाया गया है। तो उसमें इंदिरा गांधी कोई क्षति है क्या? अगर हम कोई बिल्डिंग जला दें सरकारी, तो सरकारी बिल्डिंग किसके पैसे से बनी थी? आम नागरिकों के। और कल उसको फिर से बनाना पड़ेगा तो किसका पैसा लगेगा? आम नागरिकों का लगेगा। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है और राष्ट्र की संपत्ति को क्षति न पहुंचाए। उसी संदर्भ में महसूस हुआ कि जनता जो राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचा रही है, अगर जनता के लिए हमारे संविधान में भी क्या होता? प्रावधान होता, तो हम जनता से अपील कर सकते थे कि वह अपने मूल कर्तव्यों का पालन करें और राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति न पहुंचाएं। लेकिन कुछ लिखा ही नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए उस समय के विदेश मंत्री, उस समय के विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में 1976 में एक समिति का गठन किया गया। 1976 में एक समिति का गठन किया गया। इसी समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए। तो किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह। अब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो सिफारिशें दी थी, उन सिफारिशों पर थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या सिफारिश दी थी। तो पहली चीज, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने की सिफारिश दी थी। कितनी? 8 मूल कर्तव्य। याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितने मूल कर्तव्य जोड़े जाने की सिफारिश की थी? 8 मूल कर्तव्य। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज इसने सिफारिश की कि मूल कर्तव्य जो हैं उनको लागू कराने के लिए संसद कानून बना सकती है। संसद कानून बना सकती है और कानून बनाकर इन्हें बाध्यकारी कर सकती है। कानून बनाकर इन्हें, यानी कि मूल कर्तव्य को लागू कराने के लिए अगर आप अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो कानून बना करके हम आपको क्या कर सकते हैं? दंड भी दे सकते हैं। ठीक है, ये भी सुझाव दिया था। किसने? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने। तीसरा सुझाव दिया था कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि वो टैक्स अदा करे, कर दे। कर समझ रहे ना? टैक्स हर एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए वो जनता को क्या करे, सरकार को टैक्स दे। हर एक मतलब जनता का कर्तव्य है कि सरकार को
टैक्स दे। तो 3 बड़े सुझाव थे। एक, 8 मूल कर्तव्यों का। दूसरा, संसद कानून बनाकर मूल कर्तव्यों को चाहे तो मतलब इसको आपको मानना ही पड़ेगा। और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो क्या करे, टैक्स दे। तो ये सरदार सूरज सिंह कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी, ठीक ना। इस रिपोर्ट में थोड़ा बदलाव किया। सरकार ने क्या किया, बदलाव किया। सरकार ने ये बात नहीं मानी कि हम हर नागरिक को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई गरीब आदमी कहां से टैक्स देगा? और भारत की अधिकांश आबादी क्या है, गरीब है। और उससे बड़ी बात, इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत आप संविधान में शब्द जोड़ रहे हैं समाजवादी, नहीं समाजवादी जोड़ रहे हैं ना। तो समाजवादी का मतलब क्या, जो सरकार गरीबों की मदद करे, भलाई करे। तो एक तरफ आप गरीबों की भलाई और मदद की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ उन्हीं गरीबों पे टैक्स लगा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि नहीं? इसलिए सरकार ने नागरिकों पर, हर एक नागरिक पर टैक्स लगाने के सुझाव को नहीं माना। और दूसरा, सरकार ने यह भी नहीं माना कि मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाया जाए। क्यों नहीं बनाया जाए? क्योंकि जब सरकार के कर्तव्य ही बाध्यकारी नहीं है तो जनता के कर्तव्य भी बाध्यकारी नहीं होने चाहिए। ये दोनों तो नहीं माना। फिर क्या माना? 8 मूल कर्तव्यों का सुझाव था, तो कहा 8 नहीं, तनी और जोड़ लेते हैं। तो इसमें 2 मूल कर्तव्य और इसने क्या किया, सरकार ने अपनी तरफ से जोड़ दिया। और फिर 42वां संविधान संशोधन किया गया। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कितने, कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। शुरू में कितने मूल कर्तव्य थे? 10। लेकिन 86वां संविधान संशोधन, फिर कौन सा, 86वां संविधान संशोधन किया गया। 86वां कब? 2002 में। और इसके द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। 76 में कितने थे? 10। फिर 2002 में एक और जोड़ा गया कि माता पिता और अभिभावक की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें तथा शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो इस तरह से 2002 के बाद से मूल कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई। तो वर्तमान समय मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। इन मूल कर्तव्यों की कुछ विशेषताएं हैं। इन मूल कर्तव्यों की विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है कि मूल कर्तव्य जो हैं, ठीक है ना, हमारी परंपरा और संस्कृति पर आधारित हैं। किस पर आधारित है? परंपरा और संस्कृति पर आधारित है। मूल कर्तव्य परंपरा और संस्कृति पर। जैसे जीवों पर दया करें, तो जीवों पर दया करने की बात, ऐसा थोड़ी हमारा संविधान नहीं था तो हम जीवों पर दया नहीं कर रहे थे। जीवों पर दया करने की बात महात्मा बुद्ध ने अहिंसा के रूप में की है। महावीर जैन ने जियो और जीने दो कहने का मतलब है क्या? दूसरे के जीवन को भी मत चोट पहुंचाओ, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब है कि जितनी भी डीपीएसपी की बातें हैं वो सारी बातें हमारी परंपरा और संस्कृति पर क्या है? आधारित है, कहीं बाहर से नहीं आई है। बात समझ गई? दूसरी बात क्या है कि डीपीएसपी में जो कर्तव्य लिखे गए हैं, यह कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए। किसके लिए? केवल कर्तव्य की अपेक्षा किससे करेंगे? केवल नागरिक से। जबकि अधिकार जो हमने दिया है, अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए, नागरिक गैर नागरिक दोनों के लिए है। तो भारत के संविधान ने अधिकार तो नागरिक और गैर नागरिक दोनों को दिया। गैर नागरिक का मतलब दूसरे देश के नागरिक भी अगर भारत की जमीन पर मौजूद हैं तो उनको भी अधिकार मिलेगा।
लेकिन कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा हम केवल और केवल नागरिक से कर सकते हैं। हम विदेशी से उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे झंडे को सलाम करेगा, हमारा राष्ट्रगान गाएगा, उम्मीद नहीं कर सकते। कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो कर्तव्य केवल किसके लिए है? नागरिकों के लिए। अगला तीसरा, कुछ कर्तव्य नागरिक के रूप में है। कुछ कर्तव्य नागरिक के रूप में है, कुछ नैतिक रूप में है। नैतिक रूप में है, इसका मतलब क्या है? आप नागरिक इस देश के हो या ना हो, आपको कुछ कर्तव्य करना चाहिए, किसी भी देश के नागरिक हो। और किसी भी देश के नागरिक हो नहीं हो तब भी, जैसे जीवों पर दया करना, इसके लिए नागरिकता जरूरी है। पर्यावरण का संरक्षण करना, नागरिकता जरूरी है? नहीं, ठीक है ना। या सामाजिक संस्कृति एक शब्द आएगा कि समाज में सभी संस्कृतियों का सम्मान करना, इसके लिए नागरिकता जरूरी है? नहीं। तो पर्यावरण संरक्षण, जीवों पर दया करना, महिलाओं का सम्मान करना, ये सब क्या है? ये नैतिक जिम्मेदारी है। हम किसी भी देश के नागरिक हो, हमारी क्या है? नैतिक जिम्मेदारी है। तो कुछ मूल कर्तव्य कैसे हैं? नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक कर्तव्यों के रूप में। लेकिन संविधान का, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये क्या है? ये नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है। ये नागरिक से ही अपेक्षा कर सकते हैं, हम किसी अन्य से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो कुछ मूल कर्तव्य क्या है? नैतिक के रूप में और कुछ नागरिक के रूप में, ठीक है ना। और इसकी अंतिम विशेषता है कि मूल कर्तव्य जो है वो बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है का मतलब समझ लीजिए। बाध्यकारी नहीं है का मतलब समझ लीजिए। जैसे ऐसे समझिए, प्रैक्टिकल समझाता हूं। आपका मूल कर्तव्य है कि गुरुजी का सम्मान करिए, मान लीजिए। तो गुरुजी को गुड मॉर्निंग आपने बोला, अच्छी बात। गुड मॉर्निंग नहीं बोला, चुपके से निकल लिए, ये भी अच्छी बात। लेकिन औते आवत आ गई 2 घंटा चाटी। मास्टर साहब आ गई 2 घंटा करिए हैं, चटिए मन के दिमाग। तो ठीक है ना। कई बार आप लोगों ने स्कूल में ऐसा किया होगा, मैंने भी किया। जिस मास्टर साहब की पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती थी यूनिवर्सिटी में, तो उनको हम लोग बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल करते थे, समझ गए ना। ठीक है, आप लोगों ने भी किया होगा। तो कहने का मतलब है कि आप अगर टीचर को गुड मॉर्निंग बोलिए, अच्छी बात, नहीं बोलिए कोई बात नहीं है। लेकिन अगर गाली देंगे तो ये क्या है? ये दंडनीय है। इस पर क्या मिलेगा? दंडनीय है। तो मूल कर्तव्य जो भी लिखे उसका पालन करिए, अच्छी बात है। नहीं पालन करना है, लेकिन उल्लंघन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? दंड मिलेगा। जैसे जीवों पर दया करिए, कर दीजिए, उसको चारा वारा खिला दीजिए। नहीं करना, उसके हालात पर छोड़ दीजिए, वो जैसे अपना जीवन जिएगा। लेकिन उसको डंडा लेके मारेंगे तो ये क्या होगा? ये दंडनीय अपराध होगा। ये क्या होगा? तो यहां पर मूल कर्तव्य बाध्यकारी नहीं कर, इसका मतलब ये कि आप उसको पालन करेंगे तो भी ठीक, नहीं पालन करेंगे, राष्ट्रगान कहीं हो रहा है खड़े हो जाए तो भी ठीक, नहीं खड़े हुए तो भी ठीक, लेकिन झंडे का अपमान करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए आपको सजा मिलेगी। समझ आ गई बात ना? हाँ, ठीक है। तो ये मूल कर्तव्यों के क्या है? विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आप लोग भी लिखिए, कथा हो गई। हाँ, चलिए लिखिए। सामान्यतः अधिकार और कर्तव्य, लिखिए, सामान्यतः अधिकार और कर्तव्य, सामान्यतः अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं।
फिर तो वही किया। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना। इसके बावजूद विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में, विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में अधिकारों का उल्लेख तो है, अधिकारों का उल्लेख तो है, लेकिन कर्तव्यों का नहीं, लेकिन अधिकारों का उल्लेख तो है लेकिन कर्तव्यों का नहीं। अधिकारों का उल्लेख तो है लेकिन, लिख लिया ना मोनू, छूट तो नहीं रहा, पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। क्या वह श्याम लिखा रहा है? नहीं, इसका श्याम का लिख रहा है वो ना, छूट तो नहीं रहा। चलो लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जापान, जापान विश्व का एकमात्र ज्ञात लोकतांत्रिक देश है जिसके संविधान में कर्तव्यों का उल्लेख है, जिसके संविधान में कर्तव्यों का उल्लेख है। तीसरा पॉइंट, मतलब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। समाजवादी व्यवस्था के देशों में समाजवादी व्यवस्था के देशों में अधिकार और कर्तव्य को पूरक मानते हुए दोनों को समान महत्व दिया गया है। अर्थात महत्व दिया गया, अर्थात अधिकारों की मांग करने पर कर्तव्यों को भी देखा जाएगा। ठीक है, चलिए पैराग्राफ चेंज लिखा। भारत ने, अच्छा भारत ने मूल कर्तव्यों की व्यवस्था कहाँ से ली है? रूस से। हाँ लिख लीजिए, लिखिए। भारत ने, अगला फैक्ट लिखिए, भारत ने कर्तव्यों के प्रावधान को, अगला पॉइंट या जो भी है पैराग्राफ, भारत ने कर्तव्यों के प्रावधान को समाजवादी देश रूस से ग्रहण किया है। हाँ ठीक ना। अगला लिखिएगा, भारत के मूल संविधान में अच्छा आपको लग रहा होगा इतना कहाँ हम लिखवा रहे हैं, ठीक ना। नहीं तो हम 11 को मूल करते पढ़ा दें, आपको काम चल जाएगा। जानते क्यों लिखवा रहा हूँ? कथन और कारण का प्रश्न आता है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो अगर ये सब नहीं पता रहेगा
तो फिर आपको पता न सत्य कथन पता चलेगा, न कथन और कारण के बीच का संबंध पता चलेगा। इसी वजह से ये बताता हूँ। नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि ये लंबा हो रहा है, नहीं लंबा नहीं हो रहा है। अगर वन लाइनर होता, लेकिन मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 है, खत्म। ऐसा तो प्रश्न आता नहीं। अब कथन कारण दे दिया कि अधिकांश समाजवादी देशों में कर्तव्य और अधिकार दोनों होते हैं, पहला कथन। दूसरा, लोकतांत्रिक देशों के संविधान में कर्तव्य नहीं होता है, दूसरा कथन। जापान एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन उसके संविधान में कर्तव्यों का उल्लेख है, तीसरा कथन। ठीक है, अब क्या होगा आपके सामने? कंफ्यूजन कि एक तरफ स्टेटमेंट दे रहा है कि लोकतांत्रिक देशों के संविधान में नहीं है, और तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि जापान एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन उसके संविधान में कर्तव्यों का उल्लेख है। अगर नहीं क्लियर है तो दोनों में से एक को आप क्या मानेंगे? गलत मानेंगे। कि अगर लोकतांत्रिक देश में ऊपर कह रहा है कि नहीं है तो जापान में कहां से आ जाएगा? और फिर यहीं पर विवाद नहीं, हाँ, और आप गलत करके आ जाएंगे। और जब हाँ, इसलिए कई बार कथन कारण वाला जो प्रश्न होता है उसके लिए इतना लिखवा रहा हूं, उसके लिए तैयार रहिए। बाकी तो आप हम नहीं भी पढ़ाएंगे कि बैलिसभा के द्वारा जोड़ा गया और सरदार सिंह स्वराज सिंह कमेटी, तो आप तुक्का भी मार के आ जाएंगे ना। इतना तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो पता ही होगा। हाँ, वो रटा दिया था, तो उसके लिए नहीं, ये वाला काम करिए, ठीक ना। चलिए लिखिए। अच्छा, इतना देर समझा कह रहे थे? हम देख रहे थे कुछ लोगों का हाथ जो है टूट रहा था, उसको आराम चाहिए था। तुम कहे चलो भाई थोड़ा रुक जाते हैं, समझा भी देते हैं। चलिए लिखिए। भारत के मूल संविधान में, हाँ अगला, भारत के मूल संविधान में कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। नहीं तो वो तो करना पड़ेगा। वो लोड देंगे आपको, चिंता मत करो। नहीं, इसीलिए हम आपको कई बार ऐसे शब्द बोलते हैं, ठीक ना, जो इसीलिए हम उल्लिखित बोले ना तो आप लोग कहना का, तो आपको अच्छे शब्द भी पकड़ने पड़ेंगे, ठीक। हाँ। अरे बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा अभी कुछ दिन पहले कि हम बीपीएससी वालों को हिंदी सिखाएंगे, हिंदी का भी पेपर करेंगे। इन लोगों को सिलेक्ट हो जाता है, हिंदी नहीं आती है। बीपीएससी ने अभी कहा है, यूट्यूब पे खोजिएगा मिल जाएगा। नहीं, आपकी जो हिंदी है ना वो बोलचाल वाली हिंदी है। पोस्टर साटना है, क्या करना है? चिपकाना है, ठीक है ना। माथा दर्द कर रहा है, हाँ, तो कहने का मतलब अपनी देखिए दोनों सही है, लेकिन उसकी भाषा में थोड़ी उत्कृष्टता लाई जाए। चलिए, अब मान लो कहीं पंचनामा कर रहे हो, कहीं लिखे हो, कहीं एफआईआर करना है, क्या लिखे कि फलाने का माथा ईटा से मारा फाट गया है, ठीक है ना। चलिए, तो भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, ठीक ना। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, बार बार इसलिए बोलता हूं ना कि ताकि आपको याद रहेगा। हाँ, नहीं, अभी नहीं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत संविधान में, गया के बाद डंडा, नहीं तो तुम्हारा गया हो जाएगा बिहार वाला। इसके तहत संविधान में एक नया भाग, संविधान में एक नया भाग, कौन सा?
एक नया भाग 4 क और एक नया अनुच्छेद अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। ठीक है, प्रारंभ में लिखिए, फुल स्टॉप देकर प्रारंभ में, उसी में लिखिएगा, प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान स पे बिंदी लगाओ, संविधान पे, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक अन्य मूल कर्तव्य जोड़े जाने के कारण, एक अन्य मूल कर्तव्य इसका एक समस्या का समाधान करें। देखो समझो, आप लोगों को हमेशा डाउट हो कि ये मुर्गा चुन्नी कहाँ लगेगा, इसको क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाला, ये कहाँ, ऊपर वाला र कहाँ कब लगता है, कहाँ लगेगा? अरे भाई अंतर्गत में कहाँ लगेगा? कहीं अगर कंफ्यूजन है कि किधर लगाए, किस वाले अक्षर पे, ठीक है ना, तो क्या करो, ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो, ठीक ना, कुछ भी बोलो जहां पर ऊपर वाला र आता हो, अंतर्गत, ठीक ना, पूरा लिखो, दिमाग में क्या पढ़ो, अंतर्गत, ठीक है ना। तो र किसके अक्षर के बाद आ रहा है, ठीक है ना, पूरा दिमाग बोलो, तो ग के बाद आ रहा है ना, तो ग के बाद वाले अक्षर पे ठोक देंगे, समझ आ गई बात? तो कैसे लिखेंगे भाई, हाँ हाँ ठीक है, वो अपना समझ रहे हैं ना, हाँ, तो अंतर कहाँ चला जाएगा, तो था ये किस पे, ठीक है। और कुछ बोलो, जैसे कर्तव्य की बात हो रही थी, कर त, ठीक ना, तो किस पर जा रहा है, ये र आ रहा है, किसके बाद आ रहा है, बस, ठीक ना, तो उसको पूरा बोलो और जहां र आए उसको आगे वाले पे ट्रांसफर कर दो, ये भी हो सकता है, या जिस अक्षर के बाद आए उसके बाद ट्रांसफर कर दो, समझ आ गई बात? ठीक, क्या नहीं, हाँ तो लिख देना आधार, ऐसे आधार, हाँ तो आधार लिख दिया आपने, चलो ठीक है। कारण मूल, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या, जोड़े जाने के कारण लिखो ना, अब जो भी रहा हो कारण, मूल कर्तव्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, मूल कर्तव्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 11 हो गई है, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालिएगा, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने के कारण, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने के कारण तथा सरदार स्वर्ग सिंह समिति की सिफारिश, एक ही साथ, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने के कारण तथा सरदार स्वर्ग सिंह समिति की सिफारिश तथा
संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़े जाने के कारण तथा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, ये रहा, सरदार जी आ रहे हैं। हाँ? नहीं, एक ही है। यही उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष भी जुड़वाई थी और अखंडता भी, यही समिति थी, है ना। चलिए लिखिए, समझा दिया था ना क्यों जोड़ा गया था आपातकाल। लिखिए 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री के निर्देश पर किसी प्रधानमंत्री का नाम लिखने से बचिएगा, नाम लिखने से, क्योंकि मान लीजिए अगर कांग्रेसी नेता कॉपी चेक करने वाला रहा है, हाँ, तो इसलिए खाली प्रधानमंत्री कह के निकल जाना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री के निर्देश पर, ठीक है ना, राष्ट्रपति ने आंतरिक आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की। हाँ, फखरुद्दीन अली अहमद था। उद्घोषणा की तो संवैधानिक त्रुटियों के कारण इसकी आलोचना हुई। संवैधानिक त्रुटियों के कारण इसकी आलोचना हुई और इसके विरोध स्वरूप जनता ने राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। जनता ने राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। क्षति में कौन सा छ रहेगा? हाँ, छाता वाला नहीं। हाँ, क्षति पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। इन्हीं संदर्भों में मूल कर्तव्यों की आवश्यकता महसूस की गई। मूल कर्तव्यों की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे कि नागरिकों से अपील की जा सके, महसूस की गई, जिससे कि नागरिकों से अपील की जा सके कि वह राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति न पहुंचाएं। वह राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति न पहुंचाएं। पैराग्राफ चेंज। राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति न पहुंचाएं। ठीक है ना, पैराग्राफ चेंज। इसी को ध्यान में रखते हुए 1976 में तत्कालीन विदेश मंत्री 76 तत्कालीन विदेश मंत्री
सरदार स्वर्ग सिंह की अध्यक्षता में, सरदार स्वर्ग सिंह की अध्यक्षता में, सरदार स्वर्ग सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, में एक समिति का गठन किया गया, में अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसने मूल कर्तव्यों पर सिफारिश की, जिसने मूल कर्तव्यों को जिसने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने की सिफारिश की, जिसने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने की सिफारिश की, जोड़े जाने की सिफारिश की, को संविधान में जोड़े जाने की सिफारिश की। पैराग्राफ चेंज। सरदार स्वर्ग सिंह कमेटी की प्रमुख सिफारिशें। सरदार स्वर्ग सिंह कमेटी की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। क्या क्या सिफारिश थी? पहला लिखिए, संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाएं। पहला, संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाएं। पहली सिफारिश, संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाएं। दूसरा, संसद कानून बनाकर मूल कर्तव्यों को क्या कर सकती है? बाध्यकारी बना सकती है। मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी बना सकती है। तीसरा, कर अदा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। कर अदा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए पैराग्राफ चेंज लिखा। इन सिफारिशों को सरकार ने, पैराग्राफ चेंज लिखिए, इन सिफारिशों को सरकार ने कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया। कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया। कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया। पहला, कर अदायगी को बाध्यकारी बनाया जाए। इसे स्वीकार नहीं किया गया। कर अदायगी को बाध्यकारी बनाया जाए, इसे स्वीकार नहीं किया गया। और न ही मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाया गया। और न ही मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाया गया। ब्रैकेट में लिखिएगा, क्योंकि मूल कर्तव्य को बाध्यकारी बनाया गया, क्योंकि राज्य के कर्तव्य
राज्य के कर्तव्य मतलब डीपीएसपी, राज्य के कर्तव्य बाध्यकारी नहीं थे, राज्य के कर्तव्य बाध्यकारी नहीं थे, क्योंकि राज्य के कर्तव्य बाध्यकारी नहीं थे, ब्रैकेट क्लोज। भाई अगर किसी चीज को मना किया जा रहा है तो उसका क्या होगा, कुछ तर्क होगा ना, ठीक ना, ठीक है। और दूसरा